नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, भारतीय कारोबारियों में अपने दम पर दुनिया भर में लोहा मनवाने वाले एक वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी हैं। कभी स्क्रैप से जुड़े काम करने वाले अनिल अग्रवाल इन दिनों एक बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। दरअसल उनकी कंपनी पर $2 अरब यानी कि करीबन 16,470 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसे निपटाने के लिए वो लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, अपने करियर के दौरान अनिल अग्रवाल की पहचान एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर बनी जो दशकों से हर सिचुएशन में खुद को साबित करते आए हैं। उनका कारोबार ऐसा है कि सीधा सीधा उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। हालांकि इस बार सरकार के साथ खटपट चल रही है और कंपनी के एक्सपेंसेस में दिक्कत पेश आ रही है। बता दें कि वेदांता को 2024 तक $2 अरब यानी कि करीबन 16,470 करोड़ रुपए का बॉन्ड का पेमेंट करना है और इसमें से आधा से ज्यादा राशि कंपनी ने जनवरी में ही चुका दी है और इस वजह से उनकी कंपनी को लेकर रिस्क रेटिंग कम हुआ है। हालांकि अभी के समय में उन्हें पैसे जुटाने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, वेदांता ग्रुप की यह समस्या ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत के एक और कारोबारी अडानी ग्रुप को भी फंड जुटाने में प्रॉब्लम हो रही है। बता दें कि वेदांता की दिक्कत 2024 तक $2 अरब का लोन चुकाने पर नहीं है, बल्कि अगले 3 वर्षों में वेदांता रिसोर्सेज को कुल यानी कि टोटल $4.7 अरब चुकाना है, यानी कि अप्रॉक्स 35,000 करोड़ रुपए चुकाना है कंपनी को अगले 3 साल के भीतर। वहीं वेदांता के निवेशकों की चिंता इसे लेकर है कि अनिल अग्रवाल कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर या शेयर की खरीद फरोख्त कर रकम जुटा पाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि वेदांता ग्रुप ने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में करीब 20 साल पहले हिस्सेदारी खरीदना शुरू किया था और वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक की करीबन 65% हिस्सेदारी है और इस कंपनी के पास भारी मात्रा में कैश रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के पास बहुत सारा कैश है और इस वजह से वेदांता ग्रुप चाहती है कि वो अपनी मॉरिशस की कंपनी THL जिंक लिमिटेड को पूरी तरीके से हिंदुस्तान जिंक को बेच देगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान जिंक के पास पड़ा पैसा वेदांता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और अगले 18 महीने के भीतर वेदांता कंपनी को $4.7 अरब मिल जाते। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो पैसे की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, वेदांता ने ये जो प्लान बनाया है उसे सरकार ने अप्रूव नहीं किया, यानी कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया ऐसा करने से। दोस्तों, बता दें कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता के पास तकरीबन 70% हिस्सेदारी है। वहीं सरकार के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है, फिर भी वो अपना धाक जमा रही है हिंदुस्तान जिंक पे। आपको एक बार फिर बता दें कि हिंदुस्तान जिंक में भारत सरकार की थोड़ी मोड़ी ही हिस्सेदारी है, यानी कि तकरीबन 15 या फिर 20%। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक के ट्रांसफर की कोशिश भले ही फेल हो गई हो, लेकिन माना जा रहा है कि अनिल अग्रवाल इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बता दें कि हिंदुस्तान जिंक के मामले में सरकार की चिंता कम वैल्यूएशन मिलने की हो सकती है। दोस्तों, अगर सरकार इस वजह से मना कर रही है तो फ्यूचर में हो सके तो अनिल अग्रवाल इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि वेदांता भारत में बहुत ही जल्द एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। दोस्तों, ये फैक्ट्री वेदांता की होल्डिंग कंपनी और ताइवान दोनों मिलकर लगाने वाले हैं और इस पर तकरीबन $19 का निवेश होना है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सेमीकंडक्टर का हब बन जाए। दोस्तों, सेमीकंडक्टर के ऊपर सरकार भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है और यही वजह है कि सरकार $19 अरब का निवेश कर रही है वेदांता के साथ। कहने का मतलब ये है कि ताइवान और वेदांता कंपनी दोनों मिलकर $19 अरब का निवेश कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या अनिल अग्रवाल इतने बड़े निवेश का हवाला देकर हिंदुस्तान जिंक के लिए सरकार के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।